ये क्या है? ये आपको कहाँ से मिली? जहां तुम इसे भूल गई थी। तुमने मुझसे झूठ बोला सबात कि सब ठीक है, इलाज हो रहा है। इसमें साफ लिखा है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। ये सच है ना? जी। ओह मेरे खुदा, कमाल को पता है? नहीं, अभी नहीं मालूम। लेकिन आंटी, इसमें मेरा क्या कसूर है? इट्स नेचुरल, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। तो मेरा क्या कसूर है? मेरे बेटे कमाल का क्या कसूर है? हम सब बेकसूर हैं। मैं बेकसूरी की सजा अपने बेटे को नहीं दूंगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। समझ आई? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम चाची जान। वालेकुम सलाम, जरा अंदर आओ। आप चाची जान फिर कभी सही, बहुत ज़रूरी काम से जाना है मुझे। नहीं अभी आओ, मुझे जरूरी बात करनी है। जी अच्छा। जी चाची जान। इसने तो मुझे नहीं बताया कि तुमसे मिलने जा रही है। तुमने भी इजाजत लेना मुनासिब नहीं समझा? जी देखो मियां, तुम दोनों फोन पे बातचीत करते हो, मैंने कभी रोक टोक नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि बाइकों पे बिठाकर जहां दिल चाहे आओ, जहां दिल चाहे जाओ। चाची जान, शायद आप भूल रही हैं, शफक मेरी मंगेतर है। वो निकाह तो नहीं हुआ ना? मंगनी तो किसी वक्त भी टूट सकती है। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? तुम चुप रहो, जाओ कमरे में। चाची जान चुप, तुम्हें कहा है ना कमरे में जाओ, सुनते नहीं हो? ट्रीट कहीं की। देखो मियां, शफक के साथ इस तरह से बाहर दोबारा मत मिलना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हो गया चाची जान आपको? आप इतनी तंग नजर क्यों हो गई हैं? शायद आप भूल गई हैं, शफक मेरी कजन। मैं तुम्हारी माँ की तरह ना खुली नजर की नहीं। क्या मतलब है आपका? मतलब जी कि जिस तरह तुम्हारी बहन नौरीन तुम्हारे घर में करती रही, वो सब कुछ तुम मेरे घर में करना चाह रही हो? देखें चाची जान, अब आप बात को बढ़ा रहे हैं। तो तुम बात को खत्म कर दो, इतनी सी बात है बस। मुझे तो मैं बताती हूँ। सबाहत कभी मां नहीं बन सकती? यानी मेरा बेटा सारी जिंदगी बेऔलाद रहेगा? मुझे कमाल की दूसरी शादी करवानी ही होगी। मैं अपनी बेटी को बेऔलाद नहीं देख सकती। अम्मी आप उस्मान को इतना क्यों बोल रही थी? मुझसे ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, पूछ रही हूँ आपसे। हाँ पूछ, क्या पूछना है? क्यों गुस्सा कर रही थी आप उस्मान पर इतना? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? बिल्कुल अपनी बहन पर गया। वो भी शादी से पहले मंगेतर के साथ ऐसे ही घूमती थी। कुछ तो सोच समझ कर बोले। अगर ताई अम्मी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगी वो? सुनती है तो सुने मेरी बिला से, मैं डरती नहीं हूँ उससे। मैं तो डरती हूँ, मेरी होने वाली सास है वो। होने वाली सास की बड़ी फिक्र है, माँ की जरा परवाह नहीं है तुम्हें। आपकी तो कभी शिकायतें ही नहीं खत्म होती। उस्मान से आइंदा मत मिलना, ज़हन में बिठा ले ये बात। जब मुझे मिलना होगा ना, मैं उससे मिलूंगी। आप नहीं रोक सकती मुझे। बिल्कुल हाथ से निकल गई ये लड़की, चार पैसे क्या कमाने लगी, तड़ तड़ बोलने लग गई है। सर पे चढ़ गई है मेरे। पूछ लूंगी तुझे, देख लूंगी। तुम्हारी सास को कैसे पता चला? खवल, उनके हाथ में मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स लग गई थी। देखो
जो होना था वो हो गया। अब मुझे ये बताओ कि उनका रिएक्शन कैसा था? मेरी सास के रवैये को तो तुम जानती हो, तसव्वुर कर सकती हो। वो तो पहले ही कमाल की दूसरी शादी के पीछे थी, अब तो उन्हें मेरी कमजोरी का पता चल गया। इस कमजोरी को तुम अपनी कमजोरी कभी बनने मत देना। क्या मतलब है कवल? अरे खुद पर किसी को हावी मत होने देना। तुम्हारी सास के जाने से कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम बहादुर रहोगी। लेकिन कमाल अपनी अम्मी के सामने कई बार मजबूर हो जाते हैं। अरे यार, तो तुम उसे अपने सामने मजबूर किया करो ना। तुम उसकी बीवी हो, वो नहीं। सबाहत बीवी का हक ज्यादा बनता है। वैसे भी तुम उसका बिजनेस संभाल रही हो। लेकिन मैं क्या करूं? समझदारी का मुजाहिरा करो और कमाल को अपने काबू में करो। उससे अपने मोहब्बत का यकीन दिलाओ, इतना कि वो तुम्हारे अलावा किसी का न सोचे। फिर तुम्हारी सास जो मर्जी चाहे कुछ नहीं कर सकेगी। कमाल से हल्फ ले लो कि वो दूसरी शादी ना करें। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यार, हल्फ नहीं तो वादा तो ले सकती हो ना। हाँ, इस बारे में सोचती हूँ। बस वादा लो और उसे अपने काबू में करो। हाँ, मैं देखती हूँ। ओके। मैं तुम्हारी माँ की तरह ना खुली नजर की नहीं। जिस तरह तुम्हारी बहन नौरीन तुम्हारे घर में करती रही वो सब कुछ तुम मेरे घर में करना चाह रहे हो। अब आप बात को बढ़ा रहे हैं। तो तुम बात को खत्म कर दो। क्या हो बेटा? कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे तो तुम परेशान लग रहे हो। कहा ना कुछ नहीं हुआ है। मैं एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ। कहाँ से लड़ मुड़ कर आ जाते हैं। हाँ कि बस माँ पे चढ़ाई, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। कहीं जा रही हैं आप? नहीं, कहीं भी नहीं। तैयार हो रही हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये तैयारी तो आपके लिए। मेरे लिए? कैसी लग रही हूँ मैं? आप तो हमेशा से खूबसूरत लगती हैं। नहीं, आज कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत, हसीन। मैंने सोचा कि आज हम दोनों डिनर पर चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। आपके कपड़े रेडी हैं? वॉशरूम में हैंगे, चेंज कर दें। ठीक है। कहाँ की तैयारी है? मैं और कमाल बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए। डिनर के बहाने कमाल को काबू करने का अच्छा तरीका है। ये औरतों के पुराने खेल हैं। क्यों आंटी, आप भी ससुर जी के साथ ये खेल खेला करती थी? जुबान संभाल के बात करो। तुम्हारी कमजोरी का अगर मैंने कमाल को बता दिया ना, उसी वक्त तुमसे बदसन हो जाएगा। गलत फहमी है आपकी। आपको क्या लगता है आपके हाथ में मेरी कमजोरी लग गई, इसका मतलब है कि जब दिल चाहेगा मुझे नुकसान पहुंचा देंगे? हाँ तो कर दो ना उनका एतराज दूर। तुम जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढ लो उस्मान, प्लीज। ये लो उस्मान, ये आ गई गर्मा गर्म चाय। इसकी क्या जरूरत है यार? अरे नहीं यार, तू इतने दिन बाद तो मेरे पास आया, मैंने कहा चलो यार चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं। ले ले।
क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ यार, परेशानी तो है। क्या हुआ, कुछ पता तो चले। अली, मेरी जो होने वाली सास है ना, वो मुझसे कहती है कि जॉब कर, अगर जॉब मिल जाएगी तो मैं तुम्हारी शादी भी करवा। यार कह तो वो बिल्कुल ठीक रही है। अब देखो ना, फारिग लड़के से कौन अपनी बेटी की शादी करता है। कह तो ठीक रहे हो, मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं। यार मेरे लायक कोई हुक्म हो तो बताओ, मैं तो हाजिर हूँ। अली, वो कोई जॉब है तुम्हारी नजर में? यार जॉब तो नहीं है, लेकिन हाँ एक काम हो सकता है। हाँ कहो। यार मेरे बहनोई के पास 2-3 गाड़ियां हैं, वो राइड ऐप पे चलाता है। अगर तुम उसमें ड्राइवर का काम कर सको तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल करूँ। गाड़ी चलानी आती तो है ना तुम्हें? जी बिल्कुल आती है गाड़ी चलानी, थोड़ी बहुत सीख भी लूंगा। यार देख लो, गाड़ी चलानी तो आती है, ठोक वोक ना देना, बिला वजह आप जेब से पैसे देने पड़ जाएंगे। कहा ना, मैं चला लूँ। पक्का? पक्का। चल मैं उनसे बात करता हूँ, तू फिक्र ना कर। तो चाय पी पीना यार, कह दिया ना हो जाएगा तेरा काम, बस समझ तेरी नौकरी लग गई। पी चाय, पहले नौकरी कर ले, उसके बाद फिर शादी भी कर लेना। कैसी लगी जगह आपको? काफी ट्रेडिशनल लग रही है। क्या, इट्स रियली डिफरेंट एंड आई जस्ट लव देयर फूड। लेट्स सी। क्या खाएंगे आप? वेटर को बुलाओ। आप ऑर्डर करो, आज मैं आपकी मर्जी से खाना खाऊंगा। मैं एक्सक्यूज मी। सुन के तो दिल ये थम ही गया, तेरे लबों ने क्या कह दिया, सुन के तो दिल ये थम ही गया, मैं खुद में ही गुम हो जाता हूँ, चेहरा तेरा जब देखता हूँ, ये वादा है अब तुझसे, रहूंगा तेरे साथ मैं, कसम से रहूंगा तेरे साथ मैं, कसम से रहूंगा तेरे साथ मैं, कसम से रहूंगा तेरे साथ। मैं सोच रही थी कि आंटी ठीक ही कहती हैं, मुझे ऑफिस छोड़कर अब घर को देखना चाहिए। क्या सोचने लगी हैं? ऑफिस को देखने के लिए आप है ना? हाँ मैं हूँ, लेकिन जिस तरह आप ऑफिस को देखती हैं इस तरह मैं तो नहीं देख सकता। हाँ लेकिन अब आंटी की भी तो ख्वाहिश है ना, उसका क्या किया जा सकता। मम्मी की बातों की टेंशन ना लिए। मैं आपको पता है आज वो क्या कह रही? क्या? आपकी दूसरी शादी करवा देगी। तू पहली मर्तबा तो नहीं कह रही, अम्मी तो ये कहती रहती है। हाँ लेकिन जब जब वो कहती है मैं तो डर जाती हूँ। मैं ऐसा क्या करूं कि आपका खौफ दूर हो जाए? वादा कर सकते हैं मुझसे, पक्का वादा कि जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं करेंगे आप। इतनी सी बात? मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी दूसरी शादी के बारे में सोचूंगा नहीं, आपकी कसम। ये सारे खौफ अपने दिल से निकाल, खाना खाए। पार्क में? नहीं, पार्क में नहीं, हमें काम करते हैं ना, रेस्टोरेंट में मिलते हैं। कॉलेज के बाद ना मुझे इतनी भूख लग रही होती है, हम वहाँ मिल भी लेंगे और कुछ खा भी लेंगे साथ। कैसा? सारा,
मैं बाद में बात करूँ। किससे बात कर रही हो? अपनी दोस्त से। फोन दो अपना। शक कर रही है मुझ पर। हाँ कर रही हूँ उषा, फोन दो। नहीं दूंगी मैं आपको फोन। क्यों? क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन है, मेरी माँ नहीं है जो अपने हुक्म चलाती नहीं है मुझ पे। कमा कर खिला रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मालकिन बन जाएंगी। मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हूँ। मुझे पता है मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं, और आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझी? समझ गई। आइंदा ख्याल रखिएगा। क्या बात है, बड़ा खुश खुश वापस आ रही हो? क्यों आंटी, मुझे खुश होने का हक नहीं है क्या? नहीं, मैंने सोचा बांझ होने का गम कुछ दिन तो मनाओगी तुम। अम्मी, आप अभी तक जाग रही? कुछ नहीं, कोई बात करनी थी। जी जी कहें। ठीक है, सुबह कर लूंगी। जी अच्छा, चले। आ जाओ। जी मैं बुलाया आपने? बैठो। खास बात करनी है तुमसे। जी अम्मी सुन रहा हूँ। कमाल बेटा, मैं चाहती हूँ तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी कर लो? मगर क्यों? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अम्मी हैरान होने वाली बात तो ये है कि मुझे दूसरी शादी की जरूरत नहीं है। औलाद के लिए तो है ना? अम्मी हो जाएगी ना औलाद, सबा का इलाज तो हो रहा है। कौन सा इलाज? वही जो होता है। हैरत है, वो तुमसे अभी झूठ पे झूठ बोली जा रही है और तुम उस पर यकीन कर रहे हो। अब के सारी हकीकत मैं जानती हूँ। कैसी हकीकत? तुम्हारी बीवी माँ नहीं बन सकती। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने खुद रिपोर्ट्स चेक की हैं अपनी इन आंखों से। वो बांझ है, कभी माँ नहीं बन सकती। मैं अभी बात करता हूँ। मैं जानती हूँ आंटी ने आपको सब सच बता दिया। मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? कमाल, मैं इस बात को सिर्फ इसलिए राज रखना चाहती थी कि आपके साथ मोहब्बत के कुछ और दिन गुजार सकूं। लेकिन अब अगर आपको ये बात पता चली गई है ना, छोड़ दे मुझे, तलाक दे दे मुझे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं। ऐसी बीवी के साथ रह के क्या करेंगे आप जो आपको औलाद भी ना दे सके? नहीं है, मुझे औलाद की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है। कमाल, आपकी वक्त की सोच है। छोड़ दे मुझे, दूसरी शादी कर ले आप। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप जानती हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मोहब्बत है आपसे। एक अधूरी औरत हूँ कमाल। आप मेरे लिए मुकम्मल हैं। और रोए ना प्लीज, खुदा का फैसला समझ के इसको कबूल कर लें। मैं तो कबूल कर लूंगी,
लेकिन आंटी नहीं कबूल करेंगे कमाल। वो कबूल करे या ना करे मुझे परवाह नहीं, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है। हम बिना औलाद की भी सारी जिंदगी खुशी से गुजार सकते हैं। सच कह रहे हो आप? अम्मी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अम्मी एक काम से जा रही हूँ। छुट्टी वाले दिन कौन सा काम? अम्मी वो एक इंस्टीट्यूट का पता चला था, वो बहुत अच्छे कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहे हैं, तो मैंने सोचा जाके पता कर लूँ। तुम कंप्यूटर कोर्स करके क्या करोगी? फजूल में पैसे का ज़िया ही होगा। अम्मी अच्छा कंप्यूटर कोर्स करूँगी तो फिर अच्छी जगह अप्लाई कर पाऊंगी और नई पोजीशन मिल जाएगी ना। तो कोर्स करेगी तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हाँ उम्मीद तो है। ठीक है, कर लो फिर ये कोर्स। अच्छा है ना, इस घर की भी सुनी जाएगी, हमारे हालात भी बदल जाएंगे। चलें मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। चलो खुदा हाफिज, ध्यान से जाना। जी। अभी देखिए, औलाद का होना ना होना हमारा जाती मसला है। आप प्लीज परेशान ना हो। वैसे भी हम दुनिया के पहले मियां बीवी थोड़ी हैं जिनकी औलाद नहीं है। दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बे औलाद हैं। मुझे पता है तुम किसकी जबान बोल रहे हो। ये पट्टी उसी ने पढ़ाई है ना तुम्हें। अम्मी, मेरी खुद की अकल भी काम करती है। तुम्हारे पास अकल है कहाँ कमाल? तुम जो भी देखते हो समाज की नजर से देखते हो, या वो जो वो दिखाना चाहती है तुम्हें। तो क्या बुरा है इसमें? बीवी है वो मेरी। मैं कब कह रही हूँ उसे छोड़ दो? मैं तो बेटा सिर्फ ये कह रही हूँ कि दूसरी शादी कर लो। अम्मी नहीं करनी, मैंने दूसरी शादी नहीं करनी। ना ही मैं दूसरी शादी करूंगा और ना ही ये बात आप मुझसे दोबारा करेंगी। तो क्या तुमने सारी जिंदगी बेऔलाद रहने का फैसला कर लिया है? जी अम्मी, अगर अल्लाह को यही मंजूर है ना तो मुझे भी यही कबूल है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं क्या कह सकती हूँ? और अम्मी, आप सबात से कुछ मत कहिएगा। मैं नहीं करती उससे बात। सबात से कुछ न कहिएगा। यार मुझे लगता है कि अगर मेरी नई नौकरी हो भी गई ना तो भी मेरी मुश्किलात कम नहीं होंगी। अब क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? घर में अम्मी ने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का कहती है। सोचो, अब मैं फैक्ट्री से थकी हारी घर जाती हूँ और फिर उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ये तो होना ही था। आंटी के मिजाज को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। यार मेरा तो कोई भी साथ नहीं दे रहा। अम्मी को बोलो बचत करने का तो वो उल्टा मुझे ही बातें सुनाती हैं, और वो सारा दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। यार शफक, तुम बिल्कुल नहीं समझोगी। तुम अपने घर वालों पे थोड़ा सा रोब रखा करो यार। क्या रोब रखा करूं? वो लोग पहले ही मुझसे इतना बदजन है। छोड़ो इस बात को। उस्मान की तरफ से क्या खबर है? कुछ बात हुई तुम्हारी उससे? उस्मान को अगर नौकरी मिल भी गई ना, अम्मी मेरी फिर भी शादी नहीं करेंगी उससे। जाहिर सी बात है, तुम अपने घर के एक लौती कमाने वाली हो, तुम्हारी शादी कैसे कर सकती हैं वो? यार मेरा इस जिंदगी पर कोई हक है या नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। तुम्हारा इस जिंदगी पे पूरा हक है, और ना ये हक तुमसे कोई छीन सकता है और ना ही किसी को भीख में मिल सकता है। मैं तुम्हारी सूरत हाल से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। मेरे घर के हालात भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज हो सकती है। हाँ, तुम हैदर सर से बात करके खुरम को वहाँ पे फैक्ट्री में नौकरी पे लगवा दो, और आप आंटी को और तुम्हें यकीन है इससे कोई सहूलत हो जाएगी। हाँ तुम तो ये तो बिल्कुल ठीक रही हो। मैं कल ही सर से बात करती हूँ। तुम जरूर बात करो और आंटी से भी बात करो और खुरम को वहाँ लगवा दो, और परेशान नहीं हो, कोई बात नहीं।
कुलसूम, कुलसूम। जी बीबी जी, खाना लगा दो मेरे लिए। जी अच्छा। आज सारा दिन तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आई, कमरे में बंद रही हो क्या? मेरे सर में दर्द हो रहा था। सर दर्द हो रहा था या कमाल को पट्टियां पड़ा रही थी? नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही आंटी? मैं तो बल्कि कमाल को समझा रही थी कि आपकी अम्मी जान जो कहती है वो मान ले। क्यों, क्या कहा उन्होंने? मान ली आपकी बात? दूसरी शादी वाली? नहीं, इनकार कर दिया उसने। अफसोस। लेकिन आंटी, इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन आप परेशान मत होना, मैं फिर से बात करूंगी। कुलसूम, ऐसा करो, मेरा खाना ना कमरे में ही भेज दो। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम शफक? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ और बहुत ज्यादा खुश भी। क्यों? गैस करो। क्या बात है, सब खैरियत तो है? मुझे नौकरी मिल गई है। क्या? वाकई? हाँ हाँ, सच में यार। कहाँ? यार, काम तो मामूली सा है बस। अरे उस्मान, कोई भी काम मामूली नहीं होता। देखो, कुछ ना होने से होना तो बेहतर है ना। वो दोस्त का बहनोई है, उसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, उसने मुझे अपने पास ड्राइवर रख लिया है। उस्मान, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। देखो, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। तुम्हारी तो आप। अम्मी वो उस्मान की नौकरी हो गई है। तो मैं क्या करूं? आपने कहा था ना कि जब उस्मान की नौकरी हो जाएगी तो आप मेरी शादी करवा देंगी। क्या नौकरी मिली है? वो ड्राइवर की। ड्राइवर की नौकरी? अरे वाह, मेरे होने वाले दामाद ने नौकरी तो बहुत अच्छी ढूंढी है, ड्राइवर की। ठीक है, करवा देती हूँ शादी। अपनी ताई से कहो आकर तारीख ले जाए, लेकिन शादी से पहले एक काम कर देना, रुखसती से पहले हमें यतीम खाने में जमा करा देना सबको। नौकरी मिली है ड्राइवर की, खुदा तो ऐसे नहीं जैसे कोई अफसर लग गया है। आ रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? मिठाई लाई हूँ तुम्हारे लिए। किस खुशी में? उस्मान को नौकरी मिली है ना। कहाँ लगी नौकरी? भाई अभी तो वो अपने दोस्त की कार चलाएगा। ये क्या नौकरी हुई भला? मिठाई तो ऐसे लाई है जैसे कोई सरकारी नौकरी लग गई हो। अरे राबिया, काम तो काम होता है ना। गाड़ी तो दोस्त की चलाएगा ना, कौन सी अपनी खरीद ली है। चलो कुछ ना कुछ कमा के ही लाएगा ना। कुछ ना कुछ ही कमाएगा, इतना नहीं कमाएगा कि मेरी बेटी सारी जिंदगी सुकून से गुजार सके। देखो राबिया, बुरा मत मानना, यहाँ शफक कौन सा सुकून से जिंदगी गुजार रही है। जानती हूँ भाभी, मेरी बेटी इस घर का पेट पालने के लिए मेहनतें करती है अपने बहन भाइयों के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ, माँ हूँ मैं, शादी के बाद मेरी बेटी सुकून से जिंदगी गुजारे। देखो राबिया,
सच में मैं तुमसे वादा कर रही हूँ, शफक को मैं बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। बस कर दो भाभी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको भी और आपके वादों को भी। जब मैं बेवा हुई थी, आपने गले लगा के मुझे कहा था ना कि राबिया फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, बहुत ख्याल रखूंगी। रखा ख्याल? अरे हर खुशी और गम में तुम्हारा ख्याल तो रखती हूँ मैं। मुंह ना खुलवाओ मेरा, मैं नहीं करना चाहती पुरानी बातें, वरना बात बहुत दूर तक जाएगी। तुम ही निकालती हो बार बार पुरानी बातें। देखो भाभी, बात है साफ और सीधी। मैं 1 साल तक शफक और उस्मान की शादी नहीं करने वाली। जब तक मेरे खुर्रम की कहीं अच्छी नौकरी नहीं लग जाती ना, शादी का नाम भी मत लेना। खुर्रम की नौकरी से शफक और उस्मान की शादी का भला क्या ताल्लुक? क्यों नहीं समझ रही आप? इस घर का सारा बोझ शफक के कंधों पर है। तो ये कहो ना, बेटी की कमाई खा रही हो तो? हाँ खा रही हूँ। तो जेठ जिठानी की कमाई तो नहीं खा रही हूँ, बेटी की खा रही हूँ ना। किसी को क्यों बुरा लगेगा? अच्छा बस रहने दो राबिया, ज्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बात ही ऐसी करती हो कि गले के तन बदन में आग लग जाए। मिठाई लेके आई हो या आग लगाने आई हो? सर। यस सर आप मसरूफ तो नहीं है? एक बात करनी थी। यकीनन लॉन की बात नहीं होगी। नहीं नहीं सर, कोई और बात है। जी बोलिए। मेरा छोटा भाई है, उसका नाम खुर्रम है। सर ऐसा हो सकता है कि फैक्ट्री में आप उसे कोई काम दे दें? जी जी, वर्कर्स की तो जरूरत रहती है, आप जानती हैं। बस एक छोटा सा मसला है सर। वो यूनिवर्सिटी जाता है तो सुबह नहीं आ सकता। उससे कहिए कि सुबह में वो यूनिवर्सिटी जाए और शाम को सेकंड शिफ्ट में हमारे साथ काम करे। उनके पैकिंग डिपार्टमेंट में तो जगह होती है। आप अपने भाई से कहिएगा कि कल वो आकर मुझसे मुलाकात कर ले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यू वेलकम। अरे फजल साहब, सॉरी मैं फैक्ट्री के विजिट पे था। राबिया नहीं करेगी शफक की शादी, कमाई खाएगी वो तो अपनी बेटी। क्या कह रही है वो? कहना क्या है उसने? पहले कह रही थी कि उस्मान काम पे लग जाए तो शादी की तारीख दूंगी। अब जब उस्मान काम पे लग गया तो उसके काम में 100 कीड़े निकाल रही है। अरे भाई तो कर क्या सकते हैं, बेटी की माँ है वो, उस पर दबाव भी नहीं डाल सकते। लो, दबाव क्या डालना, जरा जरा सी बात पे तो रिश्ता तोड़ने को तैयार हो जाती है। तो फिर तुम ही बताओ क्या करें? मैं तो कह रही हूँ किसी दिन आप चले मेरे साथ, आपके सामने मान जाएगी वो। अगर चची इतनी अकड़ दिखा रही है ना तो एक दफा चले जाएं, आप लोग बात कर लें और इस दफा रिश्ता खत्म ही करके आ जाएं। क्यों बोलती हो हमारे बीच में? क्यों, तो क्या गलत बोला है मैंने? क्यों तोड़ दूं रिश्ता? पसंद है वो मेरे उस्मान की। आप ही तो अभी कह रही थी कि चची जान यही चाहती है कि रिश्ता खत्म कर दे। राबिया की चाहने से भला क्या होता है? उस्मान उसे पसंद करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। पढ़ी लिखी है, प्यारी है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो कमाती है। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। मैं तो बात की है ऐसे। नहीं, कमाई करके वो मुझे दे रही है, कमा कमा के अपनी माँ को दे रही है वो। लेकिन नजर तो है ना आपकी उसकी कमाई पर। बकवास बंद कर लो नौरीन, जाओ जाके हसीब को फोन करो और उसे कहो ये लेकर जाए तुम्हें यहाँ से। अरे अब्बू देखें, ये हर वक्त ये कहती रहती है कब जाओगी कब जाओगी। अभी तो आई हूँ मैं, कुछ दिन हुए। नौरीन, ये अपनी चीज तो ले लो। मत बोला करो उसे यूं उठते बैठ। आपने सर चढ़ा दिया वैसे। अरे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर तुम्हारे सांस ने बड़ा हंगामा किया होगा। मुझे अब उसकी कोई फिक्र नहीं। क्यों, कमाल से हल्फे को अच्छ की हो क्या? कुछ ऐसे ही समझ लो। तुम भी कमाल हो। मैंने कमाल से प्रॉमिस लिया, वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे, और ये बात मैं अपनी सास को भी बता चुकी। तुम्हारी सास ये बात सुनकर गुस्सा नहीं किया क्या? मुझे अब उसकी कोई फिक्र नहीं। यार, इन मर्दों का पता नहीं होता, तुम्हें कमाल पे नजर रखनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि कमाल ऐसे नहीं है। आई ट्रस्ट हिम। बेवकूफ़ी मत करना, भला मर्द पे कौन भरोसा करता है?
और हमारे बड़े क्या कहते थे, सरहाने का साम। जिस दिन कमाल को औलाद के हवाले से महरूमी का एहसास हुआ ना, वो उसी दिन तुम्हारा वादा भूल जाएगा। कह तो तुम ठीक रही हो। सबाहा, तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए।